बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखें, देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं। आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आप भी इतने मज़े के सैंडविच बनाकर तैयार कर सकें। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन है, कुछ मेरे पास बोनलेस है, कुछ मेरे पास हड्डी वाला मिक्स चिकन था, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो हम इसकी हड्डियाँ वगैरह अलग कर लेंगे और हमारे पास जो है ना रेशे रह जाएंगे। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, थोड़ा सा ज़ीरा है, सूखा धनिया है और इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है और दही डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने आधे घंटे के बाद फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला है और इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको कवर करके आपने रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने खीरे लिए हैं, थोड़ा सा प्याज लिया है और टमाटर लिया है। आपके पास जो भी सब्ज़ी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी है, मटर बॉयल किए हुए हैं, कुछ भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच में मैंने मायोनीज़ के ऐड किए हैं और थोड़ा सा नमक ऐड किया और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और थोड़ा सा लेमन, हाफ़ लेमन मैंने इसके अंदर निचोड़ा था और इसको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लेना। ये सैलेड तैयार हो चुका है जो कि हमने सैंडविच के अंदर लगाना है। इससे सैंडविच बड़े ही मज़े के लगते हैं। इसी मटेरियल के साथ मैं आपको 2 तरह का सैंडविच बनाना बताऊंगी, एक सैंडविच मेकर में और एक आपको फ्राई पैन में। आपको भी जो तरीका पसंद आए आप उसी में से किसी भी एक तरीके से सैंडविच बना सकते हैं। यहाँ पे जी चिकन हमारा गल चुका था अच्छे से, देखें पानी भी उसका खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और चूल्हे से उतार लेना है चिकन को और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ जब तक ये ठंडा हो रहा है हमने इसका हॉट सॉस भी रेडी करना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। हॉट सॉस के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ के लिए हैं और इसमें जिंजर गार्लिक केचप को ऐड कर देना है। अगर आप टमाटो केचप पसंद करते हो तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से सैंडविच बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आप बाज़ार से सैंडविच लाना भूल जाएंगे। इफ्तार पार्टीज़ हों, बच्चों को लंच में देने हो तो आप हर बार यही सैंडविच बना के तैयार किया करेंगे, इतने मज़े के सैंडविच बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 लेयर वाला सैंडविच तैयार करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो हॉट सॉस तैयार किया था उसको स्प्रेड किया है, उसके ऊपर हमने सैलड को लगाना है, उसके ऊपर फिर ब्रेड का पीस रखना है, उसके ऊपर फिर से हमने हॉट सॉस को लगाना है। उसके बाद हमने जो चिकन तैयार करके रखा था उसको उसके ऊपर ऐड कर देना है। उसके बाद फिर से हम उसके ऊपर स्लाइस रख के उसके ऊपर हमने चीज़ को ऐड कर देना है। चीज़ तो आप लोगों को पता है पहले नमकीन होता है, आपने इसमें थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स होते हैं उसको भी थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर देना है। इससे बड़ा ही अच्छा कलर आता है, बड़ी ही मज़े की लुक लगती है सैंडविचेस की। और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हम सैंडविच को उसके अंदर रख के कवर करके पकने के लिए रख देना है। ये मेथड नंबर 2 है। इसमें सिर्फ 2 लेयर वाला सैंडविच ही है। इसमें आपने सारा कुछ एक ही ब्रेड पे लगा देना है। हॉट सॉस भी लगाना है और उसके बाद आपने सैलड भी लगाना है। उसके ऊपर ही जो है ना आपने चिकन ऐड करने के बाद चीज़ को ऐड कर देना है। और ये देखें डबल सैंडविच है। इसको हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। सैंडविच मेकर को आपने पहले ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर रख के इसको पकने के लिए रख देना है। इसकी टाइमिंग तो आपको पता ही है कितनी होती है। जैसे ही पक जाएगा तो हमने इसको खोल लेना ही। देखें जी, हमारे मज़ेदार सैंडविच तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।